देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है कि उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, यहाँ में उचित फॉर्मूला का यूज करके हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले क्या किया, फॉर्मूला लिखा दिया। अब देखिए यहाँ में आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो देखिए इससे पहले जो हम आपको फॉर्मूला दिए हैं उसमें एक फॉर्मूला आपको क्या दिए हैं, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला आपको दिए हैं। ठीक है, तो जब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उसका हम क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, यानी कि x का स्क्वायर करते हैं, प्लस और ये दोनों जो संख्याएं होती हैं a और b उसको आपस में जोड़ देते हैं और इसके साथ इस कॉमन वाले का गुना करते हैं और अंतिम में इन दोनों को आपस में गुना करते हैं, यानी a प्लस बी हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इसी फॉर्मूला पे हमें क्या करना है, इसे तोड़ना है। तो यहाँ में देखिए कॉमन वाला क्या है, x है ना, तो x का हमें क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। तो यहाँ में सॉल्यूशन को, ठीक है, तो सबसे पहले ये x दोनों कॉमन है तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस का चिन्ह है, फिर a प्लस बी, यानी कि अब जो ये संख्याएं हैं ये आपस में क्या होगी, जुड़ जाएगी, यानी कि 4 + 10 और ये जो कॉमन वाले जो है इसके साथ गुना हो जाएगा। अब क्या करना है, अब इन दोनों संख्याओं को आपस में गुना करना है, यानी कि 4 × 10 कर देना है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, x² प्लस 4 और 10 जोड़ेंगे तो 14 हो गया, 14 को 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 14x हो जाएगा, प्लस 4 × 40। तो ये हमारा बन जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, तो ये कब संभव हुआ, जब हमने इस फॉर्मूला को याद किया, इसलिए आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर बी बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर बी में क्या है, x + 8 × x - 10। यहाँ में भी देख रहे हैं सेम यही चीज़ें, बस क्या है ये माइनस में है, तो माइनस होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, हमें प्लस वाले फॉर्मूला पे ही इसे पुट कर लेना है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, पहले है x का स्क्वायर, यानी ये जो कॉमन संख्या है इसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, कॉमन वाले का स्क्वायर कर लेते हैं तो x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे देते हैं, फिर ये दोनों जो संख्या है वो आपस में क्या है, जोड़नी है। तो 8 में अगर -10 को जोड़ेंगे तो प्लस माइनस तो माइनस ही होता है ना, तो 8 - 10, बस यहाँ अंदर में क्या होगा, -10 हो जाएगा प्लस की जगह पे। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला में आपका प्लस है, ये हमारा क्या माइनस है, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो ये होगा -10 और बाहर में क्या रहेगा, x रहेगा, फिर प्लस a × b। तो a हमारा क्या है, a हमारा 8 है तो 8 लिख देंगे, और b हमारा क्या है -10, तो इंटू -10 को लिखेंगे। तो हमारा सॉल्यूशन क्या मिलेगा, x का स्क्वायर करेंगे तो ये x² ही होगा। ठीक है, अब देखिए 10 में से 8 को हटाएंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, लेकिन माइनस का। ठीक है, तो -2 को अगर x से गुना करेंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा, तो -2x आ गया। अब यहाँ देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, और 10 को अगर 8 से गुना करेंगे कितना आएगा, 80 आ जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सी को बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सी में क्या है, यहाँ में भी हमें क्या दिख रहा है, पहली संख्या दोनों में ही कॉमन है, जैसे कि यहाँ देखिए यहाँ भी x यहाँ भी x, पहला संख्या यहाँ भी कॉमन है, यहाँ में भी 3x कॉमन है, लेकिन उसके बाद ये क्या है, ये 4 है, ये आपका 5 है, यहाँ में देखिए ये a है, ये b है, ये अलग अलग है, बस यहाँ में माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह होने से कोई दिक्कत नहीं है, हमें इसी फॉर्मूला पे से पुट कर लेना है, बस चिन्ह का ध्यान रखना है कि माइनस है तो माइनस लेके चलेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो कॉमन वाला है उसका क्या करना होता है, वर्ग करना होता है, यानी स्क्वायर करना होता है। तो यहाँ में कॉमन संख्या क्या है, 3x है, तो 3x का हमें क्या कर लेना है, स्क्वायर कर लेना है, फिर प्लस अब जो दोनों संख्याएं हैं जो अलग अलग हैं उसे आपस में जोड़ लेना है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे 4 + 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ में चूंकि -5 है इसलिए क्या हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा। और इसे क्या करना है, x के साथ मतलब आगे वाली संख्या के साथ गुना करना है, तो आगे वाली संख्या जो कॉमन संख्या क्या है 3x है, तो ये 3x से गुना हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, प्लस a × b, ये a हमारा +4 है, b हमारा -5 है, तो 4 × -5, बस ध्यान में यही रखना है कि जो माइनस का साइन है उसको ब्रैकेट में लेके चलना है। ठीक है, आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 3x का हम जब स्क्वायर करेंगे तो 3 का क्या स्क्वायर क्या होता है, 3 × 3 = 9, यानी कि 9x² हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए 4 में से 5 नहीं जाएगा, तो 5 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा, -1, और -1 को जब 3x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3x। आंसर क्या है, ये -3x। अब यहाँ देखिए सबसे पहले चिन्ह का काम करेंगे, ये माइनस है ये प्लस है, और प्लस माइनस क्या बनता है, माइनस बनता है, और 4 × 5 = 20 होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर।
क्वेश्चन नंबर सी बहुत इजी है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, फॉर्मूला याद कर लेना है और साइन का ध्यान रखना है। देख रहे हैं अभी तक ये जो तीनों सवाल है एक ही फॉर्मूला पे सब सॉल्व हो रहा है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए अभी क्वेश्चन नंबर डी में क्या दिया है, तो यहाँ में लिखा है वाई स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2। हम देख रहे हैं यहाँ में जो संख्याएँ हैं, जो यहाँ में अलजेब्रिक मान है वही यहाँ में भी है, ठीक है। दोनों और क्या है, सेम ही है, लेकिन अंतर क्या है, बस यहाँ में प्लस है और यहाँ में माइनस है। तो हमने एक फॉर्मूला याद किया था, कौन सा, कि a प्लस बी और इंटू a माइनस बी। जब किसी संख्या को एक बार जोड़कर और एक बार घटाकर गुना किया हो तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा a क्या है, a हमारा है y, तो क्या हो जाएगा ये y का स्क्वायर। तो ऑलरेडी ये y स्क्वायर तो है ही, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या लिखना है, माइनस, तो माइनस दे देते हैं। और बी स्क्वायर, बी हमारा क्या है 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या बना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसे हमें क्या करना, सॉल्व कर लेना है। तो इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो y का पावर क्या हो जाएगा, 2 पावर तो पहले से है ना, ये आपस में गुना होगा, 2 दूना 4, यानी y का पावर क्या बन जाएगा, y⁴ माइनस ये हमारा क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, तो 3 तिया 9 और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 2 दूना 4, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। देखिए अभी क्वेश्चन नंबर ई में क्या दिया गया है, दिया है 3 - 2x इंटू 3 + 2x। तो देख रहे हैं एक बार क्या हुआ, एक बार माइनस किया हुआ और एक बार प्लस किया हुआ है। तो देखिए फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ में, एक बार जोड़कर एक बार घटाकर, तो फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a हमारा क्या है 3 है, तो यहाँ में क्या हो जाएगा a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, फिर है बी स्क्वायर और हमारा b यहाँ पे क्या है 2x है, तो यहाँ हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर। तो जब हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 का वर्ग कितना होता है, 3 तिया 9, 9 हो गया, माइनस 2 का वर्ग कितना होता है, 2 दूना 4, तो हो गया हमारा 4x स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा बन गया इसका, इस प्रश्न का उत्तर बन गया, ठीक है। देखिए बहुत ही ईजी है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, इस फॉर्मूला को याद कर लेना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि सीधा गुना किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ तो अगर हम चाहते तो इस दोनों को आपस में सीधा सीधे गुना कर ले तो आंसर ले आते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा। आपके एग्जाम में आएगा कि आपको यहाँ में फॉर्मूला का यूज करते हुए इसे सॉल्व करना है, तब आपको बिना फॉर्मूला का ये नहीं बन सकेगा। इसलिए आपको क्या करना, फॉर्मूला याद करना। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या क्या करना है, हम देख रहे हैं कि ये 103 है ना, इस 103 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 + 3 लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। और 107 को भी हम क्या कर सकते हैं, 100 + 7 लिख सकते हैं। तो जब हम इसको ऐसा लिख रहे हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको क्या दिख रहा है, दोनों में ही 100 क्या है, कॉमन है, और 3 और 7 क्या है, अलग अलग संख्याएं हैं। तो अभी हमने क्या फॉर्मूला याद किया था कि x + a इंटू x + b, जब ऐसा हो तो हम क्या करते हैं, कॉमन वाले का वर्ग करते हैं, प्लस दोनों संख्याओं को जोड़कर कॉमन से गुना करते हैं, यानी कि a + b करके कॉमन वाले से गुना करते हैं, और प्लस करके इन दोनों जो संख्याएं हैं आपस में गुना कर देते हैं, यानी कि a + ab हो जाता है, ठीक है। तो देखिए सेम इसी चीज़ पे ये आपको दिखाई दे रहा है, इसी चीज़ पे दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ में 100 देखिए दोनों में कॉमन है, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले कॉमन वाले का वर्ग करना होगा, यानी कि 100 का हमें क्या कर लेना होगा, स्क्वायर कर लेना होगा। फिर क्या है, प्लस दोनों संख्याओं को जोड़कर कॉमन से गुना, तो दोनों संख्या को जोड़ना है 3 + 7 और इसको कॉमन यानी कि 100 से गुना कर लेना है, प्लस फिर दोनों संख्याओं को आपस में गुना करना है, 3 × 7 कर लेना है। देखिए बहुत इजी है। तो अब देखिए 100 का वर्ग करना है, तो देखिए सबसे पहले तो आगे में 1 है ना, तो 1 को लिख दीजिए। अब यहाँ 2 शून्य है, 2 शून्य का स्क्वायर करें तो कितना बन जाएगा, 2 दूना 4, यानी 4 शून्य डाल दीजिए, 1 2 3 4, 4 शून्य हो गया। प्लस अब देखिए 3 और 7 को जोड़ते हैं तो 10 होता है, और 10 को अगर 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 बन जाएगा, तो ये 1000 आ गया, प्लस 7 × 21। अब हमें क्या करना है, इन सभी को जोड़ लेना है। तो जोड़ने का तरीका क्या है, पीछे वाले अंक से लीजिए, ये 1 है, ये आपका 0 है, ये आपका 0 है, तो 1 0 0 क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। फिर तीसरा में ये क्या है, 0 है, यहाँ भी 0 है, तो ये क्या आएगा, 0 ही आएगा।
फिर यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो क्या आएगा 1 ही आएगा। यहाँ 1 बच गया, इस 1 को यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर बी को बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर बी में क्या है, लिखा है 95 गुना 96, यानी 95 को हमें 96 से गुना करना है। तो हमें क्या करना है, इसे डायरेक्ट गुना नहीं करना है, हमें फॉर्मूला में तोड़ना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 95 को हम 100 के आसपास है ना, तो 100 के आसपास है तो हम लिख सकते हैं ना 100 - 5, ये 95 आएगा। 100 में से अगर 5 को घटाएंगे 95 आ रहा है, और इसे गुना करना है तो इस 96 को हम क्या लिख सकते हैं 100 - 4। तो देखिए दोनों में ही क्या है 100 कॉमन आ रहा है ना, तो जब एक ही संख्या कॉमन आता है तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगा देना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ में हमारा कॉमन संख्या क्या है 100 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए बी करने का मतलब है दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ना है। तो -4 और -5 दोनों को जोड़ेंगे, तो ब्रैकेट में लिखते हैं -4 और -5 दोनों को लिख दिए, और कॉमन से गुना करना है। तो कॉमन संख्या क्या है 100 है, तो गुना 100, फिर प्लस, फिर दोनों संख्याओं को आपस में गुना करना है, यानी कि -5 और -4 को गुना करना है। बस देखिए फॉर्मूला जहाँ में प्लस प्लस है सब जगह प्लस ही लिखिए, बस यहाँ पे साइन का ध्यान रखेंगे, जो माइनस है तो उसको ब्रैकेट में लेके चलेंगे, ठीक है। अब इजी है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 100 का स्क्वायर क्या होगा, 1 पे 2 शून्य है, तो यहाँ स्क्वायर करने से 4 शून्य हो जाएगा, तो 4 शून्य लगा दिए। अब यहाँ सबसे पहले चिन्ह का काम करेंगे, तो -5 और -4 कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा। अब -9 का गुना अगर हम 100 से करेंगे तो -900 हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस माइनस तो माइनस ही होगा, तो -900, ठीक है। अब यहाँ में देखिए ये माइनस है, ये माइनस है, तो जब गुना में माइनस माइनस गुना होता है तो वो प्लस बन जाता है, यानी चिन्ह भी प्लस का हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा। तो कितना होगा 5 चौके 20, यानी प्लस का 20। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या होता है कि सबसे पहले हमें समान चिन्ह का काम करना होता है। अगर ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो दोनों प्लस वाले को क्या करेंगे एक साथ करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा 10020 माइनस 900। अब हमें क्या करना है 900 को इसमें से घटा लेना है। तो इस 0 में से जब 0 को घटाएं, 0 से 0 घटा तो क्या आएगा 0 आएगा। फिर इस 2 से 0 को घटाएंगे तो 2 बच जाएगा, ठीक है। अब इस 0 से तो 9 नहीं जाएगा, तो हासिल दिए तो कितना हो गया ये 10, 10 में से 9 गया तो 1। अब ये जगह क्या बचा हुआ है 9 बचा हुआ है, तो 9 को लिख दीजिए, और ये तो 1 हासिल में चला गया, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी में क्या है 104 को हमें गुना करना है 96 के साथ। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, चूँकि ये 100 के आसपास में है तो इसे 100 को बेस मानते हुए इसको लिख लेंगे। तो 100 में 4 जोड़ेंगे तो 104 मिलेगा, ठीक है। अब गुना है, फिर 100 में से अगर हम 4 को घटाएंगे तो 96 मिलेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ में कौन सा फॉर्मूला आप यूज कीजिएगा। यहाँ में ये वाला फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं, लेकिन उससे भी इजी क्या होगा आपको कि एक बार जोड़कर एक बार घटा, क्योंकि दोनों ही संख्या क्या है सेम है। अगर यहाँ में ये अलग संख्याएं होती तो हम ये फॉर्मूला को यूज कर सकते थे। अगर आप ये भी इस पर यूज कीजिएगा तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा, लेकिन ये आपको थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो ईजी वे में अगर करना है तो हमें क्या लगाना होगा a + b × a - b। तो क्या हो जाता है हमारा फॉर्मूला a² - b²। ये और भी इजी वे में बन जाएगा। तो यहाँ में हमारा a क्या है, a हमारा 100 है, तो हो जाएगा हमारा 100 का स्क्वायर माइनस b हमारा क्या है 4 है, तो -4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर करते हैं कितना आता है 2 शून्य है, तो स्क्वायर में डबल हो जाता है, यानी 4 शून्य माइनस 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, ठीक है। अब हम 10,000 में से 16 को घटाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 9,984। सिंपल सा, 100 में से अगर 16 घटाएंगे तो 84 आता है ना। तो यहाँ दो संख्या का तो यहाँ काम हो गया। अब यहाँ क्या रह गया 100 में से देख हासिल दे देंगे तो यहाँ क्या बचेगा 99, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हुआ।